शहबाज शरीफ डील की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी काम 50-50 है। उनके पीएसी का मेंबर बनने से भी खौफजदा हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं रेलवे तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर रेलवे ने कैंट स्टेशन पर पौधा भी लगाया। हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के वादे दावे बेसूद। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम को चकरा के रख दिया। सैकड़ों में आने वाले बिल हजारों में आए तो शहरी बिल बिला उठे। महंगाई के सताए अवाम कहते हैं नई हुकूमत बर्दाश्त से बढ़कर बोझ डाल रही है। अगर अवामी मसाइल हल ना हुए तो इनका हाल भी माजी के हुक्मरानों जैसा ही होगा। वफाक और सिंध हुकूमत में एक बार फिर ठन गई। सूबाई क़यादत का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में वफाकी हुकूमत के साथ शराकतदारी से इनकार। हुकूमत सिंध ने बेघर अफराद के लिए बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम की प्लानिंग शुरू कर दी। वफाक का प्लान बी शहर कायद में अपनी अराजी वागुजार कराने की तैयारियां करने लगा। गवर्नर को अहम टास्क सौंप दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रन बाय पापा बाजी। पापा की बाजी चलाती हैं, बाजा बज गया। बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का सिंध के। पापा की बाजी ने सिंध के अस्पतालों का बैंड बजा दिया। सांगड़ समेत अंदरूने सिंध अस्पतालों में ढंग का बिस्तर ही नहीं, डॉक्टर्स हैं ना नर्सें। हर मरीज को एक ही दवा दी जाती है। सूरत हाल देखकर रोना आता है। फिर दो शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सिंध का पैसा लूटकर अपना खजाना भरा गया। ब्रेक्जिट पर मुमकिन हंगामे, मलिका बरतानिया समेत शाही खानदान के महफूज मकाम पर मुंतकली का मंसूबा तैयार। शाही खानदान के अफराद को तैरते हुए बंकर में भी मुंतकिल किया जा सकता है। सर जंग के दौरान भी शाही खानदान के अफराद को तहफ्फुज के लिए मुख्तलिफ घरों में मुंतकिल किया गया था। पाकिस्तान यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मेंबरशिप मुहिम का आगाज। पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कम्युनिटीज के लोग भी रुकन बन सकेंगे। तकरीब में ओहदेदारान और डायरेक्टर्स की शिरकत। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक मसाइल पर भी गौर। नॉटिंघम में पुरवकार महफिल किरात का एहतमाम। कारी सैयद सदाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। कारी हजरात ने खूबसूरत आवाज में कलाम पाक की तलावत करके समा बांध दिया। बरतानिया भर में जारी शदीद बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर परवाजों का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुतअद्दिद स्कूल बंद, दर्जा हरारत मजीद गिरने की पेशगोई। सऊदी क्रिकेट सेंटर की पहली टी20 चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। ममलिकत भर से 12 टीमों ने हिस्सा लिया। रियाज 11 ने चैंपियनशिप की फातेह करार पाई। जीत के जश्न पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप पर रक्स।
कैपिटल इधर भी तेरा, ओ कैपिटल इधर भी तेरा, के तक नैन थक गए। लंदन में घरेलू खवातीन की तफरीह के लिए म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। शुरका ने रवायती मौसीकी पर खूब रक्स किया और गाने भी गाए। तकरीब का इनकाद हुकूक नस्वां की तंजीम ने किया। और बोलियां सबकी अलग अलग तो रंग भी निराले। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में शहरियों को एक ही छत तले नायाब नस्ल के परिंदे देखने को मिल गए। उड़ते, भागते और अटकेलियां करते परिंदे माहौल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। परिंदों की अटकेलियों से शहरी देर तक महजूज होते हैं। मोदी कश्मीर में और कश्मीरी करब में है। जमहूरियत के ठेकेदार गैर जमहूरी वजीर आजम का मकबूजा कश्मीर का दौरा। मोदी की आमद पर मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी गई। कश्मीरियों को घरों में मैसूर कर दिया गया। सड़कों पर भारतीय फौजी दंदनाते फिर रहे हैं। एहतजाज की कॉल पर भारतीय फौज के औसान खता हो गए। हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद कर दिया गया। कड़े पहरों के बावजूद कश्मीरियों का मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। बरतानिया में यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। भारत की परेशानी एहतजाज रुकवाने की कोशिश नाकाम हो गई। दुनिया भर से कश्मीरी लीडर्स की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। इस बारे में मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानिया में रिहाइश पजीर कश्मीरी रहनुमाओं ने एक हंगामी इजलास में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के दिन बरतानवी वजीर आजम की रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारजा इस रोज लंदन में होंगे और उनकी एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत भी मुतवक्के है। जबकि साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान पहले ही बरतानिया में मौजूद हैं। इस हवाले से मुनक्किदा इस इजलास में बताया गया कि पाकिस्तानी और कश्मीरी सियासी और समाजी जमातें इस वक्त एक झंडे तले इकट्ठा हो चुकी हैं और 5 फरवरी के रोज मुश्तरका तौर पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें हजारों मुजाहिरीन की शिरकत मुतवक्के है। इजलास से खिताब करते हुए साबिक वजीर महमूद रियाज, साबिक मेंबर कश्मीर कौंसल चौधरी याकूब, रूमी मलिक और राजा सिकंदर समेत दीगर ने कहा कि पहली मर्तबा कश्मीर के हवाले से एक मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली तमाम जमातें शिरकत कर रही हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वज़ीर ख़ारजा ने असम्बली के फ्लोर पर ये खड़े होकर कहा है कि मैं बरतानिया में आकर कश्मीरियों के साथ हज़ारे यकजहती करूँगा। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तशरीफ़ लाए और कश्मीर के मज़मून और मक़ूल को हम और उनको आके खुद इरादगी दिलाने के लिए उनके साथ इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा करें। 5 फरवरी को निहत्ते कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हमारी तंजीम की तरफ से गुजारिश है तमाम सियासी, समाजी, मजहबी हलकों से कि वो 5 फरवरी को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में तशरीफ़ लाएँ और वहाँ पे आकर जो भारत और इंडियन एजेंसी रॉ का और इंडियन फौज का जो भयानक चेहरा है उसको बेनकाब किया जा सके। Organize ourselves for the Kashmir rally that will be taking place in central London on the 4th and the 5th. I would urge this is not the job just for the elders, for the youngsters in the UK, the Kashmiri youngsters in the UK, the Pakistanis and all the Muslims. Join us on the 5th of February outside 10 Downing Street to show our solidarity with the Kashmiri people in occupied Kashmir. हम लोग कैसे भी रह सकते हैं जब हमारे बहन भाइयों को इस तरह कत्लेआम किया जाएगा और हमें ये बात हर फोरम पर उठानी चाहिए क्योंकि ये यूएनओ का मसला और यूएनओ को ही हल करना पड़ेगा और इंशाल्लाह वो दूर नहीं है जब कश्मीर आज़ाद होगा। भारत को ये कोई इस्तकाक हासिल नहीं है कि उसने यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को जो वायलेट किया हुआ है और अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की।
और वो ये कहे बरतानवी हुकूमत को कि वो जो वो बरतानिया के अंदर जो किसी किस्म की कश्मीर के ऊपर कानून है। कश्मीर एक मुतनाज़ा टेरिटरी है और इसमें पाकिस्तान बाकायदगी से फरीक है। हज़ारे यकजहती करने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट आएँ और ये बावर करें कि हम एक जिंदा कौम हैं और अपना हक लेना जानते हैं। तो इस वक्त तो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान ने जुल्म रवा रखा हुआ है, हमारे कश्मीरी भाई जो वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, वो इस वक्त भी वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लेकर वो जो 7-8 लाख फौज के सामने पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, हमारा ये हक बनता है उनकी आज़ाद यकजहती के लिए 5 तारीख को भी 4 तारीख को भी सबको यहाँ शामिल होना चाहिए। इनका मजीद कहना था कि इस एहतजाजी मुजाहरे में सबका मकसद भारतीय जारहियत को बेनकाब करना है और इसमें पाकिस्तान और कश्मीर के अलावा किसी जमात। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में लंदन में तकरीबात का इनेकाद किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीबात में शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा कल बरतानवी दारुल अवाम में मुनक्कदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तकरीबात में शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। कश्मीर हमारी आन, कश्मीर हमारी जान। दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने की तैयारियां। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बरतानवी दारुल अवाम में मुनक्कदा कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन चले गए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पर बरतानिया में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। मसला कश्मीर के हवाले से आवाज़ बुलंद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कल बरतानवी दारुल अवाम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस और 5 फरवरी को पार्क लेन में यौम कश्मीर पर मुनक्कदा नुमाइश में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय बर्बरियत के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और बरतानवी पार्लिमानी ग्रुप की हालिया रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर ख़ारजा ने लंदन रवानगी से कबल हुर्रियत रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता किया और यौम यकजहती कश्मीर पर लंदन में तकरीबात पर तबादला ख्याल किया। आगे बढ़ते हैं, सियासी मैदान से खबर देते हैं आपको कि अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध के अस्पताल पापा की बाजी चलाती हैं, बाजी ने बाजा बजा दिया। बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम मुकर्रर करेंगे। वजारत रेलवे हमारे पास है। बिलावल एक्सप्रेस कराची से चलेगी, फिर अटक जेल जाएगी। फिरदौस शमीम नकवी ने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखा दें। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल रन बाय पापा बाजी। पापा की बाजी चलाती हैं, बाजा बज गया। बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का सिंध के। बाजी जवाब अच्छे देती हैं, लेकिन बाजी लगता है दफ्तर में बैठती हैं। बाजी को पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, गाड़ी नहीं मिली तो ड्राइवर भी खुद बनेंगे। ऑफर हमारा लें, बगैर बताए सिंध के अस्पतालों में चलते हैं। अब तक तो मैं 4 में हो आया हूं, किसी एक से मैं फेयर की रिपोर्ट नहीं दे सकता। और अब आपको बताएं कि शहबाज शरीफ मेरे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन बनने से खौफजदा है। शेख रशीद अहमद की कोट राधा किशन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान किसी को डील और ढील नहीं देंगे। शहबाज शरीफ डील के लिए कोशा हैं, लेकिन अभी काम 50-50 है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इमरान खान को जानता हूँ, उसके पास ना डील की गुंजाइश है ना ढील की, लेकिन शहबाज शरीफ कोशिश बहुत कर रहा है। अभी 50-50 का प्रोग्राम लगा। मेंबर तो अनाउंस कर दिया है इमरान खान को, पर वो डरे इतने हुए हैं। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मैं चेयरमैन ही छोड़ देता हूँ, शेख रशीद को मेंबर ना बनाओ। लाहौर से आपको हम खबर दें कि लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ का तिबी मुआयना। नवाज शरीफ को मुआयने के लिए न्यू OPD मुंतकिल कर दिया गया। नवाज शरीफ को बुलेट प्रूफ गाड़ी में OPD
मुंतकिल किया गया है। आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को बुलेट प्रूफ गाड़ी में ओपीडी मुंतकिल किया गया है। बात करेंगे, अंबर कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, आगाह कीजिएगा, कौन से टेस्ट किए जाएंगे, क्या मुआयना किया जा रहा है नवाज शरीफ का? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उनको जो है वो टेस्टों के लिए न्यू ओपीडी में मुंतकिल कर दिया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ी में इनको सख्त सिक्योरिटी हिसाब में लेके जाया गया है। 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड है वो उनके और वो जो डॉक्टर्स हैं वो तमाम उनका ओपीडी में मुआयना करेंगे। वो भी ओपीडी के अंदर मौजूद है। इसमें यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाएगा, उनके दीगर अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे। इसके अलावा शुगर का जो है वो भी टेस्ट किया जाएगा, जो कि खाली पेट किए जाते हैं। तमाम टेस्टों के लिए उनको न्यू ओपीडी में मुंतकिल किया गया है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार के अंदर उनको ओपीडी में मुंतकिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अवामी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। बिजली और गैस के बिलों ने अवाम को चकरा के रख दिया। शहरे इख्तिदार के वासी हुक्मरानों के खिलाफ फट पड़े और घरों में गैस आती नहीं और हजारों रुपए के बिल आ जाते हैं। शहरियों ने यह शिकवा किया है, कहा कि पहले 500 बिल आता था, अब 10,000 आया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत के दावे वादे सब बेसूद साबित हुए। मौजूदा हुकूमत के इक्तदार में आने के बाद मसाइल में घिरे और महंगाई के सताए अवाम ने बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, मगर वक्त के साथ साथ अवाम की हुकूमत से रिलीफ मिलने की उम्मीदें भी दम तोड़ गयीं। बरसरे इक्तदार आने के बाद हुकूमत ने गैस की कीमत में 140% तक इजाफे की मंजूरी दी और अवाम पर 94 अरब रुपए का बोझ डाला गया, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के निर्खों में ₹2.70 फी यूनिट, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए ₹3.60 फी यूनिट इजाफा किया गया। शहरियों का कहना है कि हमने तहरीके इंसाफ को इसलिए सपोर्ट किया कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। हम गवर्नमेंट को बेशक सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी, कि जी टैक्स लग रहे हैं, सब कुछ हर बंदा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये गरीब के साथ जब ज्यादती होगी ना तो ये गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। गैस की लोड शेडिंग उसी तरह है, लेकिन बिल भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब घरों के बिल 25-25 हज़ार रुपए आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस्लामाबाद में रहने वाली अक्सरियत मुलाजमत पेशा अफराद की है। घरों में गैस आती नहीं और बिल इतने ज्यादा भेज दिए जाते हैं। गर्मी नहीं थी तो फिर भी 7,500-8 हज़ार रुपए बिल आ ही गया है, लेकिन अगर गर्मी होगी तो फिर और भी पता चलेगा कि अब क्या कंडीशन बनेगी। जाहिर बात है फिर ज्यादा ही होगा। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि अवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम करे। अगर अवामी मसाइल हल न हुए तो उनका हाल भी माजी के हुक्मरानों जैसा होगा। राना तारिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी और बीमारियों के फरोग में प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स खतरनाक किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने सूरत हाल का नोटिस लिया है। वफाकी वजीर जरताज गुल ने शॉपर बैग पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी है ताकि प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल से कमी लाई जा सके। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पॉलीथीन के शॉपिंग बैग से न सिर्फ फजाई आलूदगी बढ़ रही है बल्कि इसका इस्तेमाल इंसानी जानों के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स को नदी नालों में फेंका जाए तो पानी की निकासी में रुकावट बन जाता है। हुकूमती सतह पर भी शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर हौसला शिकनी का फैसला किया गया। माहौलियाती तब्दीली की वफाकी वजीर जरताज गुल ने सेनेट में शॉपिंग बैग पर 1 से 2 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज दे दी, जिसका मकसद है कि शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तहकीक से ये बात भी सामने आई कि प्लास्टिक बैग्स में खाने पीने की गर्म अशिया डालने से कैंसर समेत इंतहाई मोहलक बीमारियां जन्म लेती हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में प्लास्टिक बैग की बजाय कागज के बने हुए बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मौजूदा हुकूमत भी चाहती है कि कागज के शॉपिंग बैग्स को रवाज दिया जाए। तो नाज़रीन, प्लास्टिक की माहौल दुश्मन थैलियां न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि ये कराची में निकासी आब के निज़ाम की तबाही का भी अहम सबब है। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली आलमगीर खान कहते हैं कि प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाने के लिए जल्द कानून साजी करेंगे। कराची से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सलमान। माहौलियाती आलूदगी, गन गिलाजत और तबाहाल निकासी का निजाम, जहाँ नजर डाले कचरा कचरा और सिर्फ कचरा नजर आता है। शहर कायद में निकासी आब के निजाम की तबाहाली की बड़ी वजह भी यही प्लास्टिक की थैलियाँ हैं।
कचरे के ढेर पर इन्हीं थैलियों के बायस माहौल भी आलूदा होता जा रहा है। वजह प्लास्टिक की थैलियों को तल्फ करने के बजाय जला दिया जाता है। रुकने कौमी असम्बली और बानी फिक्स आलमगीर खान कहते हैं कि ये एक संगीन मसला है। पाबंदी पहले भी लग चुकी है। मुस्तफा आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने लंदन में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से एहतजाज में तमाम ओवरसीज कश्मीरियों और पाकिस्तानियों से भरपूर शिरकत की अपील की है। देखते हैं आबिद काज़मी की रिपोर्ट। बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर लंदन मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। 5 फरवरी को शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस दफ़ा 5 फरवरी जो कि एक तवील अरसे से पाकिस्तान से कश्मीरियों के साथ यकजहती के तौर पर मनाया जाता रहा है, अब इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान पार्लियामेंट की फॉरेन रिलेशन कमेटी में ये तजवीज़ पेश की थी कि सब जमातें मिलकर इस दफ़ा कहीं किसी और जगह से यकजहती का इजहार करें। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में नाकामी के बाद अब भारतीय आर्मी चीफ भी खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का मजीद कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानब से बरतानवी पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में शिरकत इसका सबसे बड़ा सबूत है। सब कश्मीरी पाकिस्तानी मिल के यकजहती का इजहार करेंगे तो मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त बर्बरियत हो रही है, वहाँ के लोग उस भारत की 7 लाख फौज से बरसरे पेकार हैं, उनका हौसला बुलंद होगा और उन्हें यकीन होगा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग भी उनके साथ हैं, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं वो उनके साथ है। इस मौके पर पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी खादिम हुसैन, बैरिस्टर करामत और दीगर ओहदेदारों के अलावा सिख कम्युनिटी रहनुमाओं ने भी भरपूर शिरकत की और इस बात का यकीन दिलाया कि वो कश्मीरियों की हमायत के लिए यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर तमाम तकरीबात और मुजाहरों में शिरकत करेंगे। कैमरा टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान बर्मिंघम पहुंच गए हैं। वो 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में भी शिरकत करेंगे। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान 5 फरवरी को लंदन में होने वाले मुजाहरे में शिरकत के लिए बरतानिया पहुंच गए, जहां मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ओहदेदारान और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में अतीक अहमद का कहना था कि मसला कश्मीर इस वक्त तवज्जो चाहता है। आलमी ऐवानों के साथ साथ इंसानी हकूक की तंजीमों को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और बर्बरियत का नोटिस लेने की जरूरत है। बहुत सारी तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी के साथ आ रही हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आने वाला वक्त है, ये 5 फरवरी हो, ये बाकी अयाम हो, या आने वाले चंद माह या चंद साल हों, ये बेपना अहमियत के हामिल हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अपनी 5 साला नाकामियों का मातम करने जा रहे हैं कश्मीर के महाज पर भी और आलमी सतह पर भी। और इसी तरह पाकिस्तान को इस अरसे में जो बड़ी काबिल कदर कामयाबी हासिल हुई है वो ये है कि अमेरिका को तालिबान के साथ मुज़ाकरात करवाने में पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बेशुमार मामला पर पहले से बैठते रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी बिला वास्ता बैठना शामिल है। तो अब ये वक्त आ गया है कि जिस वक्त पाकिस्तान में तब्दील शुदा हालात में मौजूदा हुकूमत, मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और फिर वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने मुल्क के अंदर और बाहर मसला कश्मीर पर जिस तरह एक बड़ा वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कश्मीर के अंदर जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिसमें कि 18 माह की हिबा और 8 साल की आसफ़ा की कुर्बानी शामिल है, इस तरह का जो माहौल है इसमें ये 5 फरवरी भी बहुत अहमियत का हामिल है। और कश्मीरी अवाम आज़ाद कश्मीर के अंदर हों, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हों, मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हों, बरतानिया में हों, यूरोप में हों, सारी दुनिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका में हों, सारी दुनिया में इसमें एक जो है तेजी हालात में जो आपको आती हुई दिखाई देती है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से होने वाले इस मुजाहरे में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
भारतीय मजालिम के खिलाफ बरतानिया में बाहिमी ताउन की अजीम मिसाल। रुकने पार्लियामेंट जेस फिलिप और तहरीके कश्मीर बरतानिया ने कल मुश्तरका कश्मीर कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। तफसीलात बताएंगे बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद कासमी अपनी रिपोर्ट में। 4 फरवरी को बर्मिंघम में कश्मीर यकजहती कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि बरतानवी रुकने पार्लियामेंट जेस फिलिप्स के ताउन से मुश्तरका कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए रुकने पार्लियामेंट जेस फिलिप्स का कहना था कि मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मुतल्लिक लेबर पार्टी के तमाम अरकान को ईमेल्स कर दी गई हैं। About the self-determination of Kashmiri people themselves. We are postponing that conference and joining together with other events for the beginning of February, sort of liberation of Kashmir in the UK Parliament, and we will be joining in Parliament next week with the foreign ministers from Pakistan and using our conference where lots of MPs have shown deep interest in this subject and were coming along to attend our event. We'll be joining up in a broader meeting. इस मौके पर तहरीके कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ इज्तिमाई कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत ने इन कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानिया से रब्ता किया था और बरतानिया की हुकूमत ने बड़ा पॉजिटिव जवाब भारत को दिया है। वो किसी तरह भी कश्मीरियों की जो जायज़ और पैदाशी जदोजहद हक़ उदरादियत के लिए उसको हम बरतानिया की सरजमीन पर दबा नहीं सकते। तो हम तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से हम अपील करते हैं कि आप उस कॉन्फ्रेंस जो मुश्तरका हो रही है उसमें शिरकत करें। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी और मुकामी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक होगी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाकिस्तान यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रुकन साजी मुहिम का आगाज कर दिया। पहली बार पाकिस्तानियों के अलावा दीगर कौमियत के अफराद भी यूके PCCI का हिस्सा बन सकेंगे। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बरतानिया में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की तंजीम यूके PCCI ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मेंबरशिप का बाकायदा आगाज कर दिया। दिलचस्पी लेने वाले अफराद को इब्तदाई फीस के बाद स्टैंडर्ड, सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप जारी की जाएगी। तकरीब में यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अमजद खान, जनरल सेक्रेटरी बैरिस्टर वहीदुर रहमान, सीनियर नायब सदर असद शाह समेत दीगर ओहदेदारान और डायरेक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब से सदर यूके पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमजद खान और सेक्रेटरी यूके PCCI वहीदुर रहमान ने खिताब भी किया। चैम्बर का मकसद ये है कि बिजनेस नेटवर्किंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना। तो अभी तक हमें माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी और नॉन पाकिस्तानी कम्युनिटी से बड़ी तादाद से इंटरेस्ट जो है वो शो हुआ है। जी चैम्बर अभी जो नए डायरेक्टर्स आए, हमने काम करना और काम करके दिखाना है। हमने काम करना ओवरसीज पाकिस्तानियों की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए काम करना है हमने, कि जो प्रॉब्लम हमें ओवरसी को आ रही है इंशाल्लाह हम वो प्रॉब्लम सोल्व आउट करेंगे। यहाँ पे हाई कमीशन के साथ बैठ कर डिस्कस करना है हमने, और दूसरा हम लोगों ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ करना है कि जो ओवरसी पाकिस्तानी जो मसले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। मेंबरशिप के लिए हम रोड शोज़ करेंगे, जैसे हमने 2 दिन पहले किया था। सेमिनार्स करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा लेके आएंगे, उनको फ़ायदा दिखलाएंगे भी आप आपस में मिलेंगे, बिजनेस से शेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं, तो उसके इंशाल्लाह कोई हल ढूंढेंगे। हमने जो शुरू किया है 2-3 दिन से, तो आपको महीनों में नहीं बल्कि दिनों में पता चलेगा कि चैम्बर क्या कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं जितने ओवरसीज लोग हैं इनको चैम्बर में लाया जाए। पर्सनली आई फील करती हूँ कि वेमेन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत एबिलिटी है, स्किल है, लेकिन समहाउ उसको इतना ज़्यादा पॉलिश और एक्सपोज नहीं किया गया, उसको इतना डेवलप नहीं किया और आगे नहीं लाया गया। सो आई एम इन अ पर्सनल कैपेसिटी मैं कह रही हूँ कि आई एम वेरी मच इनटू इट, और मैंने सोचा है कि बीइंग अ डायरेक्टर माई सेल्फ आई एम गोइंग टू गेट इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। चैम्बर एक वाहिद इदारा है जो एक एतबारी इदारा है पाकिस्तान हाई कमीशन के बाद इस मुल्क में। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस चैम्बर के मेंबर बनेंगे उनको इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। पहली तो ये है कि अगर आपको किसी किस्म का कोई कारोबार करना है पाकिस्तान से या यहाँ के अंदर, तो आप अगर किसी ट्रेडर या किसी कारोबारी शख्सियत को ढूंढ रहे हैं तो चैम्बर के थ्रू आपको उनको ढूंढने में आसानी होगी, उनकी ऑथेंटिकेशन करने में आसानी होगी, और आपको पता होगा कि आप किसी सही कारोबारी आदमी के साथ कारोबार करने के लिए जा रहे हैं। यूके PCCI की मेंबरशिप
सबसे जितने भी पाकिस्तानी हैं सबको लेनी चाहिए, ताकि उन्हें जहाँ पे भी जाएंगे उनको हर महकमे में जितने भी पाकिस्तान के महकमे यहाँ पे भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं उसमें उसकी वैल्यू होगी और वो लोग जो है अपने सारे मसाइल का हल निकाल सकेंगे। तकरीब में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के हवाले से दरपेश मुश्किलात का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। तो टिंगम में पुरवकार महफिल क़िरात का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ कारी सैयद सदाकत अली थे। रूह परवर महफिल का अहवाल बताएंगे शहजाद अरमान अपनी रिपोर्ट में। नॉटिंघम के बाबर जिमल कम्युनिटी सेंटर में कीमिया इंस्टीट्यूट की जानिब से पुरवकार महफिल के रात का एहतमाम किया गया, जिसमें कारी सैयद सदाकत अली ने खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल अज़ारी की ज़ेर सदारत होने वाली इस महफिल में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में ब्रिस्टल से ताल्लुक रखने वाले तनवीर बुखारी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान पाक पेश करके समा बांध दिया। महफिल में कारी सैयद सदाकत हुसैन ने अपनी किताब पैगाम पाकिस्तान डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अल अज़ारी, डॉक्टर अमजद अजीज़ और मौलाना मोहम्मद तारिक नसीर को पेश की। इस किस्म के जो है एक तो वर्कशॉप मैं रिकमेंड करूँगा कि इन सेक्टर्स के अंदर वर्कशॉप्स होनी चाहिए और उन पर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी आएँ, बच्चे आएँ, बच्चियाँ आएँ, मस्तूरात आएँ। मैंने कई वर्कशॉप्स पूरी दुनिया में की हैं और यहाँ पर भी होनी चाहिए। अगर हमारे इस्लामी मराकज़ जो हैं, सेंटर्स जो हैं, वो इस काम के लिए एक्टिव नहीं होते तो मैं समझता हूँ मराकज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क़िबलाकारी साहब की जो कोशिशें थीं वो रंग लाईं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सरकर्दा उलमाए कराम ने और स्कॉलर्स ने इस पर फतवा दिया है और पूरी दुनिया में ये फतवा अब सर्कुलेट हो रहा है। आखिर में पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं की और पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को याद किया। शहजाद अरमान, 92 न्यूज़, नॉटिंघम। बर्मिंघम में कायद तहरीक नामूस रिसालत पीर अलाउद्दीन सदीकी के उर्स की तैयारियों के सिलसिले में इजलास का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत पीर सुल्तानुल आरिफीन सदीकी ने की। तफसीलात आबिद कासमी की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। सज्जादा नशीन नीरिया शरीफ डॉक्टर पीर सुल्तानुल आरिफीन की सदारत में होने वाले मुशावरती इजलास में आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर पीर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी, साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक और दीगर का कहना था कि अल्लामा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने सारी जिंदगी बरतानिया और यूरोप में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक और सच का अलम बुलंद किए रखा। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर से पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी के चाहने वाले उनके उर्स में भरपूर शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली के अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान और जयद उलमा भी उर्स का हिस्सा बनेंगे। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।